अस्सलामुअलैकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लो जी बच्चों, ये हमारा 5वां लेक्चर पहले चैप्टर का, ये चैप्टर नंबर 10 जो हम पढ़ रहे हैं और इसको हम तफसील से समझने की कोशिश कर रहे हैं। कंसेप्ट क्या है इनके पीछे वो समझ रहे हैं। तो चलें इसको हम शुरू करते हैं और आज इसको ख़त्म करके तो नेक्स्ट हम अपनी एक्सरसाइज जो है उसकी तरफ चलेंगे। ये पीछे कुल्फ़ी बेचने वाला भी आया हुआ है, तो ठीक है, उसका अपना काम है, हमारा अपना काम है। अब देखिए, ये जो मैंने स्लाइडें बनाई हैं इसका देखें, उसने टाइटल लिखा है ट्रांसफॉर्मेटिव थ्रेशोल्ड इन फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर कौन सा मुकाम आता है, कौन सा लेवल आता है जहाँ पे चीज़ें तब्दील होती हैं, ट्रांसफॉर्म होती हैं। तो ये वो वाला कंसेप्ट है जो हमने पढ़ना है। चले आगे मेन काम की तरफ चलते हैं, इसको आगे लेके चलते हैं। अब देखें, ये उसकी फर्स्ट स्लाइड है और यहाँ पे भी इतनी खास बात नहीं है, लेकिन उसके बताने का मकसद ये है कि जब आप एक्सट्रीम हीट देते हैं, बहुत ज़्यादा हीट देते हैं चीज़ों को, तो उसमें फेज़ चेंज आता है, उनकी शक्लें तब्दील होती हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस और उस तरह की चीज़ों में तब्दीली आ रही होती है। अब मेन काम जो है हमारा वो यहाँ पे है, इस स्लाइड के अंदर। यहाँ पे एक कंसेप्ट हमारे पास आ रहा है, ये वाला लेटेंट हीट। ये क्या बला है? ये वो हीट है, वो क्वांटिटी ऑफ हीट है जिसमें जब हम किसी भी चीज़ को ये हीट देते हैं तो वो अपने फेज़ को चेंज करती है, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ता उसका। ये मेन काम है कि हीट देने से नॉर्मली क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन इस पॉइंट पे आके जब हम उसको हीट देते हैं तो वो सारी की सारी हीट जो है उसके बॉन्ड तोड़ने में हेल्प करती है। अगर सॉलिड है तो सॉलिड के बॉन्ड को लूज करेगा और उसको लिक्विड बना देगा, और अगर लिक्विड बन गया हुआ है तो उसको बॉन्ड को तोड़ के उनको गैस की शक्ल में लेके आएगा। तो ये फेज चेंज लेके आता है कौन? लेटेंट हीट। तो ये क्वांटिटी ऑफ हीट है बेसिकली। सो देखें इसकी वर्डिंग पढ़ें। लेटेंट हीट इज द एनर्जी, ये एनर्जी है रिक्वायर्ड, जो ज़ाहिर चाहिए होती है, टू चेंज स्टेट, शक्ल को तब्दील किया जाए विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर। ये साथ उसके कंडीशन है, टेम्परेचर को चेंज किए बगैर, क्योंकि टेम्परेचर बाद में चेंज होगा जब पूरी की पूरी हालत उसकी चेंज हो जाए। ठीक है, तो ये बात, तो ये हमारी हो गई लेटेंट हीट। अब आगे चलते हैं। अब ये देखें, ये जो डायग्राम है ना, ये हमने पहले भी पढ़ी है और ये डायग्राम इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हर चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन होती है। देखें, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिया हुआ है, इस साइड पे टाइम है, इस साइड पे टेम्परेचर है। यानी जो आप टाइम बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। ये यहाँ तक ना यही काम हो रहा है, क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर टाइम में देखें जी ये टाइम है तो इस साइड पर जी ये टेम्परेचर है। अब और टाइम बढ़ाएंगे तो देखें टाइम इंक्रीज़ हुआ अगली लाइन पे जाके, और उसके सामने देखें टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। ये जो 45 डिग्री लाइन हमने ड्रॉ की हुई है इसके अंदर, ये देखें ना, ये 45 डिग्री लाइन जा रही है ऑलमोस्ट, कि जो टाइम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, क्वांटिटी ऑफ हीट हम उसको प्रोवाइड करते जा रहे हैं। लेकिन ये जो जगह है, यहाँ पे आके यहाँ से लेके यहाँ तक कोई टेम्परेचर नहीं बढ़ना। देखें टाइम इंक्रीज़ हो रहा है, टाइम जो है वो नीचे से आगे की तरफ जा रहा है, और टाइम बढ़ने का मतलब क्या है कि उसको हम हीट भी दे रहे हैं, नीचे से बर्नर ऑन किया हुआ है, हीट हम दे रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर का लेवल वही एक है जो इधर है। आप चाहे आप इस पॉइंट पे हों, चाहे इस पॉइंट पे हों, चाहे यहाँ पे हों, हर जगह पे टेम्परेचर का लेवल सेम है। तो ये वाली जो जगह है ना, ये वाली जगह, ये उसके फेज चेंज की जगह है। यहाँ पे वो जो सॉलिड है वो मेल्ट हो रहा होता है। ये देखें मेल्टिंग पॉइंट आ गया हुआ है उसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये लाइनों लुइनें मैं ख़त्म करता हूँ सारी। ये देखें यहाँ पे, ये देखें इधर से लेके यहाँ तक उसका मेल्टिंग पॉइंट है। बर्फ़ की अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पे हमारी आ जाती है, इसको हम कहते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। वो जो लेटेंट हीट है वो एक बड़ा कंसेप्ट है। उस लेटेंट हीट को आगे से दो कंसेप्ट हम बनाते हैं। एक है हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन क्या है कि जहाँ पे जो चीज़ है वो पिघल रही है, चीज़ को पिघलने में सारा जितना टाइम लग रहा है। और ये देखें पानी की एग्जांपल भी है कि पानी की जो हीट ऑफ फ्यूजन है वो 3.36 × 10⁵ जॉल्स है। इतनी हीट हम उसको देंगे तो उसमें टेम्परेचर में कोई इजाफा नहीं होगा, सिर्फ ये होगा कि वो जो सारी की सारी आइस है वो मेल्ट हो जाएगी। अब जब मेल्ट हो जाएगी तो फिर दोबारा से वही एक कंडीशन है, वही ग्राफ है जो पहले बन रहा था कि जो हीट बढ़ाते जाएंगे टाइम के साथ साथ तो उसका टेम्परेचर फिर बढ़ता जाएगा तो फिर वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच जाएगा बॉइलिंग पॉइंट पे। अब बॉइलिंग पॉइंट में पहुंचेंगे तो यहाँ से लेके तो यहाँ तक
ये देखें इस जगह से लेके इस जगह तक ये सारा जो टाइम है, जितनी भी आप उसको हीट दे रहे हैं उसको टेम्परेचर को नहीं बढ़ाएगी, टेम्परेचर उतनी की उतनी रहेगी, टेम्परेचर उतने का उतना ही रहना है। तो इस चीज़ को वो कह रहा है हीट ऑफ वेपोराइजेशन, कि अब क्या हो रहा है कि जितनी हीट दी जा रही है वो लिक्विड को गैस की शक्ल में कन्वर्ट करने में इस्तेमाल हो जाएगी। तो ये बेसिक फ़र्क है। अब इसकी देखें क्वांटिटी कितनी है, 2.26 और 10 की पावर 6 है, वो 10 की पावर 5 थी, ये 6 है जॉल्स पर केजी। और इसकी जब डेफिनेशन अभी हम पढ़ेंगे तो वो किलोग्राम के हिसाब से होगी। ठीक है, तो ये दो कंसेप्ट मेन हमारे कंसेप्ट हैं जो हमने इसमें पढ़ने हैं। अब एक कंसेप्ट तो हमारा वो वाला है कि जिसमें जी लेटेंट हीट है, तो हीट ऑफ फ्यूजन है और हीट ऑफ जो है वो वेपराइजेशन है। ठीक है, वो हम देखेंगे अभी तफसील के साथ। अब दूसरा कंसेप्ट आता है ये एब्सोल्यूट ज़ीरो वाला। ये टेम्परेचर की एक एग्जांपल होती है कि टेम्परेचर को इतना डाउन करें कि वो एब्सोल्यूट ज़ीरो पे पहुंच जाए। एब्सोल्यूट ज़ीरो का मतलब होता है कि उस चीज़ के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी हरकत ज़ीरो हो गई है। यानी आपने पढ़ा हुआ ना कि जो आप हीट कम करते जाएंगे, ठंडा करते जाएंगे चीज़ को, वो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम होती चली जाती है, वो स्लो डाउन होती चली जाती हैं। तो एक कंसेप्ट हमने बनाया हुआ है कि इतना स्लो डाउन किया जाए, इतना ठंडा किया जाए, इतना टेम्परेचर कम कर दिया जाए कि वो उनकी जो मूवमेंट है वो टोटल ज़ीरो हो जाए। तो जिस टेम्परेचर पे मूवमेंट टोटल ज़ीरो होती है उसको एब्सोल्यूट ज़ीरो का नाम दिया जाता है, जो कि फिजिकली पॉसिबल नहीं है। चीज़ें एंड नहीं होती, डेड नहीं हो जाती। ठीक है, कुछ ना कुछ उसमें हरकत जो है वो रहती है। अब करना क्या है कि कहता है कुछ चीज़ें हमारे पास ऐसी होती हैं जिनको हम सुपर कंडक्टर्स कहते हैं, कि उनको अगर आप टेम्परेचर डाउन करते जाए ना तो उनके अंदर से जो करंट गुजरने के जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है। इसको सुपर कंडक्टर कहते हैं। कंडक्शन बेसिकली क्या है, करंट का किसी चीज़ में से गुजरना। तो जब करंट गुजरती है तो उसको रेजिस्टेंस का भी सामना करना पड़ता है, इसी वजह से वो तारें गर्म होती हैं और एनर्जी का भी लॉस होता है। लेकिन जो ही कहता है टेम्परेचर आप बड़े कम करते जाएंगे तो उनकी वो जो रेजिस्टेंस है वो कम होती चली जाती है। और बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो टोटली रेजिस्टेंस ख़त्म कर देती हैं, टोटली आराम से बैठ जाती हैं और करंट को कहती हैं कि भाई अब गुजरो। ठीक है, अब उसके लिए देखें ये एक उसने एग्जांपल भी बनाई हुई है कि जो हमारी नॉर्मल मेटल है वो देखें इस साइड पे क्या है, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर को आप जो है वो नीचे कर रहे हैं, डाउन कर रहे हैं। ये आगे की तरफ टेम्परेचर आप कम कर रहे हैं या पीछे की तरफ कम कर रहे हैं। बहरहाल टेम्परेचर का नीचे हमने जो है वो ग्राफ बनाया हुआ है और इस साइड पे उसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो देखें वो कहता है कि ये एक ख़ास टेम्परेचर जब आ जाता है TC क्रिटिकल टेम्परेचर, हर जो मेटल है चीज़ है उसका अलग होता है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर पे पहुंच के हमारी वो मेटल जो सुपर कंडक्टर्स होती हैं उनकी कंडक्टिविटी देखें, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, नीचे आ जाती है, ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो नॉर्मल मेटल है वो ख़त्म नहीं होती, उनकी रेजिस्टेंस वो हमेशा रहती है। ठीक है, तो इसलिए ये सुपर कंडक्टर्स जो होते हैं हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। इनको हम डिफरेंट चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं ताकि एक तो एनर्जी का लॉस कम हो जाता है और उसमें से करंट जो है वो इजीली गुजर सकती है। ये कुछ उसने एग्जांपल्स दी हुई हैं। हमारा ये जो सिरामिक्स है ना, सिरामिक्स ये जो हम चीनी के बर्तन कहते हैं, ठीक है, ये वाली चीज़ ये सबसे अच्छी वाली सुपर कंडक्टर है। क्यों? क्योंकि कहता है ये इसको टेम्परेचर को बहुत डाउन नहीं करना पड़ता, बहुत ज़्यादा नीचे ज़ीरो की तरफ नहीं लेके जाना पड़ता। 135 केल्विन के ऊपर जाके ही वो क्या करती है, सुपर कंडक्टर बिहेव करना शुरू कर देती है। तो इसलिए ये बहुत अच्छी जो है वो एक चीज़ है हमारे पास, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो लेड है, लेड हमारे पास और कितना नीचे जाना पड़ता है, 7.2 केल्विन पे बहुत नीचे टेम्परेचर करना पड़ता है, बहुत ठंडा करना पड़ता है। और इसी तरह ये जो मरकरी है वो सबसे नीचे है, 4.2 केल्विन पे जाके उसने जो है वो सुपर कंडक्टर बनना होता है। तो ये 3 एग्जांपल्स हमें याद रखनी है, उनकी वैल्यूज़ भी याद रखनी है। ठीक है, ये हो गया। अब आगे उसने 3 इस्तेमालात हमें बताए हुए हैं कि ये जो हमारा ज़ाहिर है कि ये सुपर कंडक्टर बिहेव करते हैं और करंट अच्छी तरह गुजरती है, तो उनको इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं। तो एक MRI मशीनें होती हैं दिमाग के स्कैन करने के लिए, ये बनी हुई सामने कि यहाँ पे बंदे को लटाते हैं, अंदर ले जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड वो ड्रा करते हैं और उसका जो स्केच है वो किया जाता है। तो इसके अंदर जो है ये हमारे सुपर कंडक्टर्स को यूज़ किया जाता है। एक ये मैग्लेव ट्रेन्स है। मैग्लेव ट्रेन्स क्या करती हैं कि जिस पटरी के ऊपर उन्होंने चलना होता है उस पटरी के ऊपर चलती नहीं है, उसके ऊपर हावर करती हैं। वो मैग्नेट को इस तरह से लगाए जाते हैं तो वो बिल्कुल उसके ना ऐसे ऊपर ऊपर जा रही होती हैं, टच नहीं करती। ठीक है, नीचे वाली टच नहीं करती, उसके ऊपर ऊपर हावर करती हुई जाती है। तो उससे फिर फ़ायदा होता है कि वो जो एक टच होने से जो रेजिस्टेंस बनती है वो नहीं होती।
तो उस तरह फिर फ़ायदा मिल जाता है और बड़ा इजीली जो है वो चीज़ आगे जाती है। तो इसमें भी वो यूज़ होते हैं। और एक ये जो साइंसदानों ने, फिज़िक्स वालों ने पार्टिकल एक्सेलरेटर बनाया हुआ है, पता नहीं स्विट्ज़रलैंड में है कि कहाँ पे है कि उन्होंने बनाया हुआ है, तो इस भी के अंदर भी कहता है कि चूँकि बड़ी हाई एनर्जी हमें चाहिए होती है पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करवाने के लिए, इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को बहुत तेज़ी से चलाया जाता है इसके अंदर से। पूरी एक टनल है, टनल बनाई हुई है बहुत बड़ी, 4-5 मील की के पता नहीं कितनी, तो उसके अंदर से ये करते हैं, नेट पे आप सर्च करिएगा, ठीक है। तो उसके अंदर से इसको गुजारा जाता है इलेक्ट्रॉन्स को वगैरह को। तो इसके अंदर भी हमारे ये जो सुपर कंडक्टर्स हैं ये यूज़ होते हैं। तो ये सारा ओवरऑल काम है। अब ज़रा हम अपनी थ्योरी, हमारी जो किताब है उसकी तरफ चलते हैं। अब क्योंकि देखिए समझना ज़रूरी है ना भाई, चीज़ों को समझेंगे तो हम ज़्यादा बेहतर तैयार कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ से डेफिनेशंस हमारी स्टार्ट हो रही हैं। लेटेंट हीट की डेफिनेशन, तो डेफिनेशन डेफिनेटली ये हमें ज़रूर याद करनी है। देखिए क्या लिखा हुआ है, तो डेफिनेशन है लेटेंट हीट इज़ द हीट एनर्जी, डेफिनेटली ये हीट की एनर्जी है, रिक्वायर्ड जो हमें चाहिए होती है टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस, किसी चीज़ की हालत को चेंज करना हमने, लेकिन विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। तो यही इसके डेफिनेशन में हमने बताना है कि ये वो हीट है जिससे हम किसी चीज़ की हालत को चेंज करते हैं लेकिन टेम्परेचर को चेंज किए बगैर। तो ये क्या है, लेटेंट हीट, ये डेफिनेशन आ जाएगी। और ज़ाहिर है नीचे उसने यही कहा कि ये हीट जो उसके बॉन्ड्स को तोड़ने में मदद करती है, इसलिए टेम्परेचर ज़ाहिर है नहीं बढ़ता। अब यहाँ पे आ जाती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। तो ये हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन आएगी, इसको भी हमें याद करना है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द हीट एनर्जी, अगेन है वो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड जो हमें चाहिए है टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ अ सॉलिड, सॉलिड का कितना, 1 किलो मटेरियल होना चाहिए किसी भी सॉलिड का, इनटू द लिक्विड स्टेट, उसको लिक्विड में लेके जाना है एट इट्स ज़ाहिर है मेल्टिंग पॉइंट पे ही होगा जाके, वाइल कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए। तो ये हमारी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। असल में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दोनों में बेसिक सा फ़र्क है। फ्यूजन में आप सॉलिड से लिक्विड बना रहे हैं और जो वेपराइजेशन वाला है वो आप ज़ाहिर है लिक्विड से वेपर बना रहे हैं। तो इस तरह से उसके जो वर्ड्स हैं वो वही रहते हैं, लेकिन जहाँ पे आप वो तो जो चेंज करना है वो वही है कि आपने सॉलिड से लिक्विड बना रहे हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में, और जो वेपराइजेशन है उसमें आप लिक्विड से वेपर्स बना रहे हैं। तो ये बस फ़र्क याद रखना है। तो ये डेफिनेशन आ जाएगी इसकी। अब डेफिनेशन के साथ आपने जो है ना ये चीज़ उसकी जो मैथमेटिकल है इसको भी याद करना है, तैयार करना है। क्योंकि ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में ये चीज़ें यूज़ हो जाती हैं। द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फार्मूला, ये इसका फार्मूला जिसको हमें याद करना है। क्यू क्वांटिटी ऑफ हीट है, एम उसका मास है, और एल एफ जो है वो है जो हम इसको पढ़ रहे हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एल एफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एफ से फ्यूजन। तो ये इस तरह से, और जाहिर है कि ये आपस में इंटर रिलेटेड है। तो ये देखें साथ उसने पानी का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया हुआ है 3.36 इंटू 10⁵ जॉल्स पर केजी, ठीक है, पर केजी। ये जो -1 होता है ये पर होता है, नीचे होता है, बटे में होगा केजी, ठीक है। तो 1 किलो के लिए इतने हमें हीट चाहिए होती है पानी के लिए, पानी की जो बर्फ़ है उसको लिक्विड में लाने के लिए, ठीक है। इस तरह से आगे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल तो फिर ज़ाहिर है हम ये न्यूमेरिकल्स के साथ ही करेंगे। ये उसने एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ, वही सिंपल पानी वाला, कहता है कि बीकर के अंदर बर्फ़ ले लें, नीचे वो जो है वो गर्माहट हीट देनी शुरू कर दें और उसके अंदर जो है थर्मोमीटर लटका दें, ठीक है। अब लटका देंगे तो जब तक उसने बर्फ़ ने पानी नहीं बनना तब तक उसका टेम्परेचर अंदर का 0 ही शो होता रहेगा उस थर्मोमीटर के ऊपर, ठीक है। और अगेन ये देखें वही डायग्राम सामने है कि जी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसने सारा टेम्परेचर हीट ले लेनी है उसको कन्वर्ट करने के लिए। तो ये सारा इसमें वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा। फिर दूसरी जो डेफिनेशन है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वही वर्डिंग सारी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज द हीट एनर्जी नीडेड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ अ लिक्विड इनटू गैस, 1 किलोग्राम ऑफ अ लिक्विड इनटू गैस, लिक्विड इनटू गैस, ये याद रखना है। यही फ़र्क डालना है पिछली डेफिनेशन में और इसमें। यहाँ वेपराइजेशन है एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, वहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट था, यहाँ बॉइलिंग पॉइंट होगा विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर। ये लाइनें तो वहीं पे थी सारी। और यहाँ पे भी हमने ये बताना है, आप देखें इसकी क्वांटिटी बतानी है कि ये जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो कितनी होती है, 2.26 इंटू 10⁶ जॉल्स पर केजी, ठीक है। इसको हमें याद रखना है। और इसका भी फिर आगे फार्मूला है, द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज एक्सप्रेस्ड एज Q इज इक्वल टू MLV,
लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, तो वो भी आप यहाँ तक इसको कर लें जैसे पिछले वाले में किया था। और इसी ये जो एक्सपेरिमेंट लिख रहा है ना, ये वही वाला है कि भाई वो पानी तो आपके पास सारा चीज़ रेडी है, अब चूँकि वो लिक्विड है, हर चीज़ वैसे रखें, बर्नर आ रखें, तो अब देखें कि लिक्विड जो है किस तरह से गैस की शक्ल में कन्वर्ट होता है। तो वो देखेंगे तो टेम्परेचर दोबारा वो 100 पे ही रहेगा, 100 से बढ़ेगा नहीं। तो इस तरह से ये उसने बताया हुआ है। और ये एक उसने टेबल बनाया हुआ है जिसमें डिफरेंट चीज़ें हैं और उनका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और फ्यूजन जो है वो सारा उसने दिया हुआ है। तो देखें मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, फिर हीट ऑफ फ्यूजन उसकी कितनी बनती है, हीट ऑफ वेपराइजेशन कितनी बनती है। तो हर चीज़ की एलुमिनियम, कॉपर, गोल्ड, हीलियम, लेड, तो ये ज़ाहिर है कि अब जितना हम ज़हन में रख पाएँ, ठीक है, उतना ही हमें फ़ायदा मिल जाता है। ये डायग्राम फिर वही बार बार आ रही है जो हमने थोड़ा उसको पढ़ लिया, समझ लिया। यहाँ तक हमारी ये हीट के मुतल्लिक था। और नीचे उसने वो सुपर कंडक्टर के मुतल्लिक बताया, वो भी हमने पढ़ा। तो ये सुपर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन, ये जो 2 लाइनें हैं ना, ये आपने याद करनी है। सुपर कंडक्टिविटी इज़ अ स्पेशल प्रॉपर्टी, खासियत है किसी चीज़ की, सम मटीरियल वेयर दे हैव ज़ीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ये असल बात कि बिजली के लिए उनकी जो रेजिस्टेंस है वो ज़ीरो हो जाती है, इसीलिए उसको सुपर कंडक्टर कहते हैं। सुपर कंडक्टर, कंडक्टर मतलब बिजली गुजरना, लेकिन सुपर वाला कि इसमें बिल्कुल कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं है। व्हेन कूल्ड, जाहिर है कि कब होगा, व्हेन कूल्ड बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर से उसको नीचे ले जाते हैं, और वो टेम्परेचर क्या कहलाता है, क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर की भी डेफिनेशन इसी लाइनों में से निकल आती है। तो ये आपने ज़रूर इसको याद करना है। और उसके बाद ये वही एग्जाम्पल है जो हमने उसमें डायग्राम में समझ ली। ठीक है, वो किस तरह से वर्कआउट करते हैं। और ये देखें उसने वैल्यूज़ दी हुई हैं। मरकरी के लिए जो है वो 4.2 है, लेड के लिए 7.2 केल्विन है, और जो हमारा क्या नाम है सिरामिक्स, जिसको हम सही वाला सुपर कंडक्टर कहते हैं, वो 135 डिग्री केल्विन पे होता है। तो ये भी मैंने आपको पहले बता दिया। और ये उसके यूजेज MRI मशीन के अंदर, मैगलेव ट्रेन के अंदर, पार्टिकल एक्सेलरेटर के अंदर, ये भी मैंने आपको बाकायदा तस्वीरें बना के दिखाई हैं। ठीक है, मैंने तो नहीं बनाई, हर AI ने बनाई हैं। तो इस तरह से तो यहाँ तक हमारा काम है। तो देखिए मैंने कोशिश की है साहब आपको निशान लगवाने की। यूजेस को भी डेफिनेटली हमें याद करना है, तैयार करना है, क्योंकि यूजेस भी आ जाते हैं। ठीक है, ये जिनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये चीज़ें ज़रूर याद करें, जिनको मैंने ब्रैकेटों में किया है वो ज़रूर याद करें। ठीक है ना, ये ब्रैकेट वाली चीज़ें जो जो की हुई है, जिनको अंडरलाइन किया है, ये आपने याद कर लेना है, तैयार कर लेना है चीज़ें। तो दैट्स इट, ये हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज को रेडी करते हैं। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।